हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की जो न्यूज़ है बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है। जो मनमोहन सिंह है वो अब नहीं रहे हैं और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन आई एम्स से रिपोर्ट। तो आई थिंक उनकी एज 92 ईयर्स ओल्ड थे और एकदम से मतलब आप लोगों के कमेंट से पता चला और ऐसा कुछ नहीं पता, न्यूज़ में आया नहीं है कि क्या उनकी तबीयत पहले से ख़राब थी कि कुछ ऐसा हुआ था। पर आई डोंट नो अब ये सडनली हुआ, तबीयत ख़राब हो गई कि प्रोलॉन्ग्ड कोई इलनेस थी उनको, उस वजह से हुई। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पिछले काफी वक्त से वो बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन आज उन्हें सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हुई और उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया लेकिन मनमोहन सिंह को बचाया नहीं जा सका। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे, उनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली में ही रहते थे। और प्रमोद शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ एम्स से ही जुड़े हुए हैं, सीधे वहां पर लिए चलते हैं आपको। प्रमोद, जरा बताइए अब तक कौन कौन वहां पर पहुंचा है? देखिए, जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सेहत काफी क्रिटिकल होने की खबर मिली और उन्हें एम्स में लाया गया था, उसके बाद से ही कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी है, वो अंदर पहुंचे थे। इस बात की जानकारी दी गई और साथ में जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है और बीजेपी के अध्यक्ष भी है, वो थोड़ी देर पहले एम्स पहुंचे थे। और इसके बाद 9:51 पे आधिकारिक तौर पर एम्स ने भी Minister who served the nation as Prime Minister, Finance Minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So, कौन सा इनका elaborate program था? It's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see. You were in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. शशि थरूर को इस वक्त आप सुन रहे थे। शशि थरूर अब रवाना हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ से अपने सारे कार्यक्रम अभी के अभी स्थगित कर रहे हैं और इसके बाद सीधे दिल्ली के लिए सारे नेता पहुंच रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले खबर ये आई थी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बेलगावी में जो CWC की मीटिंग हो रही थी, उसके बाद कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सारे कार्यक्रम कल के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्थगित कर दिए हैं। इन सबके बीच जानकारी है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त एम्स में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त एम्स में मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी एम्स पहुंचे हैं। आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है, रूट क्लियर कराया गया है क्योंकि तमाम वीवीआईपी अभी एम्स पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक प्रेस रिलीज है जो जारी की गई है एम्स की तरफ से, एम्स की मीडिया सेल की तरफ से। और उन्होंने ये जानकारी दी है कि निधन हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और ये भी 9:51 पर ये जो अंतिम वाक्य आप देखेंगे, अंतिम सेंटेंस आप देखेंगे, उन्होंने ये बताया कि 8:06 पर उनको एम्स लाया गया। हमने काफी प्रयास किया, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स ही कुड नॉट बी रिवाइव्ड एंड वाज डिक्लेयर्ड डेड एट 9:51 PM। तो 9:51 पर निधन हुआ है मनमोहन सिंह का और ये जारी किया गया है एम्स प्रशासन की तरफ से। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद, आपने बताया जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं, अभी आगे और कौन कौन पहुंच सकता है, क्या क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये भी जानकारी बेलगावी से आई है कि कांग्रेस पार्टी ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए और तमाम बड़े नेता यहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु की दुखद खबर जैसे ही आई है, न सिर्फ जो
पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के यहाँ आने की सूचना मिली थी और कई बड़े और जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं उनके पहुंचने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है और इसीलिए जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है सुरक्षा कड़े किए गए हैं कि यहाँ पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है, पूरे रूट को क्लियर किया गया है ताकि वीवीआईपी जितने भी आएंगे उन्हें किसी तरीके की ये देखिए पूरा रूट क्लियर है। अभी बहुत से वीवीआईपी वहां पर पहुंचेंगे। देश के जाने माने नेता, शानदार अर्थशास्त्री, जिनको भारतीय अर्थव्यवस्था का एक समय आर्किटेक्ट भी कहा गया, मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। तो इसमें जब आपने देखा था जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने लिखा था कि एज रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं उससे वो जूझ रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि 92 इयर्स की एज में उन्होंने ये कहा था कि ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, हाँ, घर पे तो वहाँ फैमिली ने कोशिश की है उनको रिवाइव करने की, फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके आए, दोबारा ट्राई किया, उन्होंने भी कोशिश की है पर ही वाज नो। तो देखिए ये है कि वो अपने घर में थे, उनका लॉस्ट कॉन्शियसनेस हो गया, मतलब लोग उठा रहे हैं, उठ नहीं रहे, इमीडिएटली लेके आए हॉस्पिटल में, उन्होंने भी ट्राई किया, उन्होंने बोला ही इज़ नॉट वेकिंग अप, डिसाइड किया यस हार्ट बीट वगैरह नहीं होगी, डिक्लेयर कर दिया, ही इज़ गॉन। अब देखिए मतलब मनमोहन जी जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे थे, ही वॉज हाईली एजुकेटेड, काफ़ी अच्छी और इकोनॉमिस्ट थे और उनको बहुत समझ थी इकॉनमी की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी जिससे मॉडर्नाइजेशन हुआ था पूरी, आप बोल सकते हैं इंडिया के बिजनेसेस का, उसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन भी वापस आई थी जहाँ तक मुझे पता है, और इट वाज बिकॉज ऑफ हिम कि आज आप बेनिफिट्स देख रहे हैं। क्यों? एक बहुत ही एजुकेटेड लर्नड पर्सन जब काम करता है, आई थिंक ही हैड डिग्रीज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो है जब कोई लर्नड पर्सन काम करता है तो देश का भला होता है। अब ड्यू टू वॉट एवर पॉलिटिक्स ये वो के चक्कर में ही वॉज मेड अ पॉलिटिशियन, जब वो पॉलिटिशियन बने होंगे आई एम श्योर ही वॉज बी लाइक मैन, मैं कहाँ पढ़ा लिखा इंसान, एजुकेटेड पर्सन, मेरा काम था फोकस करना, अच्छे प्लान्स बनाना, मैं कहाँ पॉलिटिक्स में फंसूंगा। देयरफॉर लोग कहते थे कि ही वॉज मतलब वर्किंग गांधी फैमिली के अंडर, ही वॉज डूइंग अकॉर्डिंग टू गांधी फैमिली। बट अगर आप ये देखिए कि आई डोंट थिंक ही एवर वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन, ही वॉज अ लर्नड पर्सन, उसका काम, हिज जॉब वॉज टू मेक थिंग्स ग्रेट। और ये सब जब इंसान देखता है, आई होप हर एक को रियलाइज़ होता है कि एवरीबडी हैज़ टू गो वन डे, राइट। आप देखते हैं कि व्हेन ही वाज यंग तेज़ी से ही इज़ कमिंग एंड डूइंग ऑल दैट स्टफ देखते हैं, और आज देखते हैं तो आपको ये रियलाइजेशन आता है कि एवरीबडी हैज़ टू गो वन डे। सो अपने कर्मा को अच्छा करो, क्योंकि आपको भी एक दिन ऐसे जाना है। मैं तो सच्चाई से बता रहा हूँ, जब मैं ये देखता हूँ न्यूज़, सबसे पहले मेरे को यही स्ट्राइक करता है, मुझे भी होता, मेरे को भी होता कि ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, ही इज़ गॉन, योर टाइम विल ऑल्सो कम वेयर यू विल ऑल्सो हैव टू गो। हर एक इंसान को ये रियलाइजेशन आता है कि मेरे को टेम्परेरी है भाई, एक दिन मेरे को जाना है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई बहुत बड़ा था छोटा था, सब ने जाना है, राइट। उस वक्त जो जा रहा है उसको फ़र्क पड़ता है कि उसका कैरेक्टर कैसा था। अगर उसने अच्छे कार्य किए तो खुशी खुशी जाएगा, ही विल बी विदाउट एनी टेंशन। जिसने बुरे कार्य किए उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है कि अभी से जो प्लान कर रहा है वो बोलेगा भैया मैं तो एक दिन जाना है, टेम्परेरी है, मैं तो अच्छे काम ही करता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। बट इट वॉज, मैं ये देखूँगा कि ही डिड अ ग्रेट जॉब फॉर द कंट्री के लिए योगदान जो था मैसिव किया था, वो एजुकेशन से आता है। जो लोग जितने पढ़े लिखे थे उन्होंने देश का जो भला किया, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।